टी, या फिर इस T1 को यहाँ ले आओ तो ये क्या हो जाएगा V/T इक्वल क्या हो जाएगा कि, तो ये क्या हो जाएगा VT1/T1। तो ये वैल्यू कैसी आने वाली है, कांस्टेंट आने वाली है। तो यहाँ से हम क्या ये ले सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगा, वही कंक्लूजन निकल आया जो स्टार्टिंग में लिखा था आपके, दिस इज द चार्ल्स लॉ स्टेटमेंट। तो फाइनल स्टेटमेंट उनका यही निकल के आता है। वो अभी आता है, वो अभी लेके आते हैं। किसने, जे सिंप्लीफाइड फॉर्म है जो बच्चों को समझाने के लिए बता दिया जाता है। चार्ल्स का स्टेटमेंट वहाँ से आया था, और जे वाला स्टेटमेंट जो हम देते हैं ना कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये चार्ल्स को लॉ को जब सॉल्व कर लेते हैं तब ये आता है ना। और प्रेशर यहाँ पर क्या है, तो जो स्टार्टिंग में हमने लिखवा दिया वो एक्चुअली में चार्ल्स के लॉ का कंक्लूजन है, तो बात तो वही निकल के आई। दोनों लिखने हैं, चलिए हेडिंग डालिए एब्सोल्यूट जीरो। देखते हैं एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। एब्सोल्यूट जीरो फ्रॉम चार्ल्स लॉ। फ्रॉम चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ से हम जानते हैं VT इक्वल V0 1 प्लस माइनस T/273। ये हम चार्ल्स 80 जे वाला टेम्परेचर है, ठीक है। प्लस में होगा तो प्लस रख दोगे, माइनस में होगा तो माइनस में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऐसे तो बहुत सारे रख सकते हैं, हम सीधे जीरो वाले को रखते हैं। तो देखिए VT यहाँ पर T जो मान रहे हैं, ये मान रहे हैं -273 डिग्री सेल्सियस, इसको -273 डिग्री सेल्सियस मान रहे हैं। मानने के लिए तो बहुत कुछ मान सकते हैं, जैसे V को हम 10 डिग्री सेल्सियस मान लें तो क्या आ जाएगा V0 इक्वल 1 प्लस का 10 डिग्री, तो यहाँ साइन सिर्फ क्या आएगा प्लस, और यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा आपको 10 डिग्री सेल्सियस लगाना है, सिर्फ नंबर रखना है, और अपॉन कितना आ जाएगा 273। मान लीजिए यहाँ आप रखते हैं -10 डिग्री सेल्सियस, तो हो जाता V0, यहाँ पर 1, अब देखो यहाँ पर माइनस की 10 रखते हैं हम, माइनस की 10, तो प्लस माइनस क्या हो जाने वाले हैं माइनस, और नीचे क्या आ जाएगा 270। तो ऐसे आप कितने भी टेम्परेचर रख सकते हो, यहाँ पर ऐसे टेम्परेचर रखते गए चार्ल्स, और रखते रखते उन्होंने क्या किया, एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर पुट कर दिया, दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस। तो अब वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम में क्या इफेक्ट आने वाला है। तो देखते हैं वॉल्यूम में क्या इफेक्ट आने वाला है। तो ये V0 यहाँ पर 1 यहाँ पर आपका माइनस की 273 है, तो यहाँ साइन कौन सा जाना है, और यहाँ पर 273, और नीचे भी क्या 273, 273 1 273, 273 से 273 चल जाएगा 0, 0 को 273 से डिवाइड करोगे 0, 0 को इससे डिवाइड करोगे, सॉरी 0 के इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, तो -273 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना आया 0। या फिर आप एग्जैक्ट लिखना चाहते हो तो -273.15 लिखना, तो फिर यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा आपको -273.15, लेकिन आपके यही लिखा रहता है। तो ये जो -273 डिग्री सेल्सियस पे इस पे जो वॉल्यूम आया ये कितना आया, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। तो -273 डिग्री सेल्सियस को ही कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो। और ये नेचुरल टेम्परेचर नहीं है, ये लोएस्ट टेम्परेचर है, कैन बी क्रिएट इन लेबोरेटरी, नेचर में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है।
इन लेबोरेटरी। तो फिर सर वॉल्यूम, अगर कोई चीज का वॉल्यूम है, कोई जीरो, गैस का, जीरो, फिर तो वो गैस खत्म हो नहीं गैस खत्म नहीं हुई, गैसियस फॉर्म खत्म हो गया। देखिए किसी गैस का वॉल्यूम जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं वो गैस खत्म हो गई, इसका मतलब है वो गैस पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है, उसका गैसियस वॉल्यूम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। वो किस फॉर्म में आ चुकी है, आपके लिक्विड फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड, तो ऐसा माना गया है कि ये सबसे लोएस्ट हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे दुनिया की कोई भी गैस एग्जिस्ट नहीं कर सकती अपनी गैसियस फॉर्म में। वो किस फॉर्म में आ जाएगी, आइदर लिक्विड फॉर्म में और अपनी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। वो उसका खुद का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा गैस के फॉर्म में, दूसरी स्टेट के फॉर्म में वो आ सकता है। दिस इज द एब्सोल्यूट जीरो। तो देखिए हमने क्या देखा कि -273.15 डिग्री सेल्सियस, जो कि किसके इक्वल है, 0 केल्विन पे। इस टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, वो वॉल्यूम ऑफ गैस किसके इक्वल आता है, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। नोट कर लीजिए। आप -273 वैसे भी लिख सकते हो। तो देखिए सबसे लोएस्ट टेम्परेचर आ चुका है आपके पास, और इस लोवेस्ट टेम्परेचर पे भी केल्विन स्केल में नेगेटिव वैल्यू नहीं आई। दैट्स व्हाई केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए द लोएस्ट, सबसे छोटा टेम्परेचर है, इससे छोटा टेम्परेचर कोई है ही नहीं। और पहली बात ये नेचर में नहीं है, लेबोरेटरी में किया जा सकता है। द लोएस्ट हाई, और पता है आपको किसी गैस का वॉल्यूम जीरो हो गया तो वो कौन सी गैस कहलाती है, देन इट इज कॉल्ड आइडियल गैस। वो कौन सी गैस कहलाती है, आइडियल गैस कहलाती है आपकी। लिखिए द लोएस्ट हाइपो, द लोएस्ट हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, द लोएस्ट हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिख लेना 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस। द लोएस्ट हाइपोथेटिकल टेम्परेचर at which volume of gas suppose becomes to be zero, it's called absolute zero. It's called absolute zero और absolute जीरो टेम्परेचर। आता है बच्चों, इस चैप्टर का सबसे फेवरेट टॉपिक में से है एक ही। द लोएस्ट हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस सपोज, ऐसा माना गया है, बिकम्स टू बी जीरो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर।
इसी के नीचे लिखिए एज इन केल्विन स्केल, एज इन केल्विन स्केल, एज इन केल्विन स्केल, केल्विन स्केल there is no negative value, there is no negative value, therefore it is called absolute। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो एब्सोल्यूट स्केल क्या है। therefore it is called absolute scale of temperature और Kelvin scale of temperature, Kelvin scale of temperature। ठीक है, तो कभी भी आपको किसी चीज़ को केल्विन में ले जाना है तो उसको कितना ऐड करना पड़ता है, 273.15। ये आपको ध्यान इतना ऐड करना पड़ता है। तो 0 केल्विन नहीं, सॉरी, 273.15 केल्विन इक्वल होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो कभी भी किसी भी डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में ले जाना है तो उसमें कितना ऐड करना पड़ता है, 273.15। तो वो आ जाएगा आपका केल्विन। नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस सबसे ये वैल्यू है, इसमें तो इतना ही आ जाएगा। अब 1 डिग्री करोगे तो 274 आ जाएगा। मतलब यहाँ डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रखनी है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल हो जाएगा 273.15 केल्विन। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए तो इसका ग्राफ कैसे आता है। ग्राफ में अगर आप इस तरफ जा रहे हो मतलब पॉजिटिव वैल्यू में जा रहे हो, नीचे की तरफ आ रहे हो तो नेगेटिव वैल्यू में जा रहे हो, और पीछे की तरफ जा रहे हो तो 0 वैल्यू में जा रहे हो। अगर कभी भी कोई ग्राफ यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो मतलब वो 0 से ऊपर जा रहा है, और अगर इसी को फिर से टच कर ले तो वो किसकी तरफ आ गया, 0, और इसके नीचे चला गया तो 0 से कम। तो देखिए ये है हमारा यहाँ टेम्परेचर, ठीक है, ये है टेम्परेचर हमारा, और ये है हमारा वॉल्यूम। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, और एक टेम्परेचर आएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिस पे उसका वॉल्यूम कितना हो जाने वाला है, 0। उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। तो कहीं से भी एक ऐसी लाइन खींच लीजिए। तो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब देखिए इसको मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये है वॉल्यूम। 0 से आप गए मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पे तो वॉल्यूम और बढ़ गया। आप गए मान लीजिए 273.15 डिग्री सेल्सियस पे तो वॉल्यूम और बढ़ गया। अब 0 से हम जा रहे हैं -50 डिग्री सेल्सियस पे, कोई भी वैल्यू रख सकते हो, तो वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज। और अब हम कितने पे जा रहे हैं,
-273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये वॉल्यूम क्या हो गया? जीरो। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। जहाँ पर किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो जीरो हो जाता है, दिस इज द एब्सोल्यूट जीरो। यहाँ आप कोई भी अपनी मन की वैल्यू रख सकते हो, लेकिन फाइनली आपको लास्ट में ये वैल्यू रखनी है -273.15 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी नित, आ गया समझ में? केल्विन ले लो, एक ही बात है। चलो केल्विन ले लेते हैं। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ कितना केल्विन हो गया? 273.15 केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पर 273.15 इसमें ऐड करो तो 270। और सर केल्विन नहीं तो फिर तो मतलब जीरो की जगह वो रखना पड़ेगा ना, ये टेम्परेचर जी 270 जीरो केल्विन बराबर माइनस ना 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 ना, हम नीचे रख रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों के टेम्परेचर ले लेते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, ये जो टेम्परेचर लिया है हमने डिग्री सेल्सियस में लिया है, दिस इज इन डिग्री सेल्सियस, और इसके नीचे लिख देते हैं हम टेम्परेचर इन केल्विन। बात तो वही आनी है ना, उसमें क्या दिक्कत है? तो 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा? 273.15 केल्विन के। अब सभी टेम्परेचर को केल्विन में लिखते हैं तो देखिए 0 केल्विन आ जाएगा, यहाँ पर लिखा होगा। चलिए 273.15, एग्जाम में आपको ये टेम्परेचर लिख सकते हो, 50 ऐड कर दो तो 70 और 30 300 320, तो 320.15 केल्विन, तो ये हो जाएगा 320.15 केल्विन। अब 273 और 273 ऐड कर दो, 273 और 276 14 546.15 केल्विन, तो ये हो जाएगा 546.15 केल्विन। 546.3 अच्छा 273.15 है, वो भी 273.15, ठीक है, दोनों वो पूरा एग्जैक्ट लेके चल रहा है, वो एग्जैक्ट मतलब इसको भी 273.15 और ये वाला भी 2 जो ऐड किया वो भी, तो 273.54630 केल्विन। अब -50 डिग्री सेल्सियस, तो -50 कर दो तो कितना बचा आपका? 223.15 केल्विन। तो ये आ जाएगा यहाँ पर आपके, यहाँ पर आ जाएगा आपका 223.15 केल्विन। देखो नेगेटिव वैल्यू डिग्री सेल्सियस में, लेकिन केल्विन में नहीं आई। अब इतना ही घटा दे तो यहाँ कितना आ जाएगा? तो आप देख लीजिए, वही बात है, एक ही बात है, आप चाहे जैसे लिख लीजिए, दिस इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिस पर किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है, ये जो वॉल्यूम है यहाँ पर वो हो जाता है 0, दिस इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एक लिख लो बच्चों, दो में परेशान मत हो आप लोग, दोनों लिखना तो दोनों लिख लो, लेकिन एग्जाम में आपको ये लिख सकते हो, आपको ये वैल्यू लिखनी है, मैन ये है, आप यहाँ ये तो 0 ही माननी पड़ेगी, इसका तो कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ आप कुछ भी अपनी मन की मान सकते हो। बन जाएगा एब्सोल्यूट 0। चलिए कुछ और ग्राफ बनाते हैं, खत्म है चार्ल्स का लॉ, दिस इज द चार्ल्स लॉ। ग्राफ बनाने हैं बस, न्यूमेरिकल करने हैं, फिर गेलू-साक्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ। अगर वहाँ 0 केल्विन नहीं तो इसमें बराबर, यहाँ 0 थोड़ी ले सकते हो बेटा, ये तो आपका लोवेस्ट टेम्परेचर इन, मतलब एक पर्टिकुलर में जाओ तो आप, मतलब जिससे स्टार्ट करते हैं क्या टेम्परेचर, तो यहाँ तो 0 ही लेना पड़ेगा ना, यहाँ थोड़ी ले सकते हो आप इतना कम, स्टार्टिंग तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस से करनी पड़ेगी ना, नहीं तो सर 0 केल्विन, यहाँ थोड़ी ले सकते हो बेटा 0 केल्विन, 0 केल्विन और पीछे जाना पड़ेगा, वहाँ कैसे ले सकते हो तुम 0 केल्विन? शुरुआत हम जो करते हैं टेम्परेचर की अपनी स्केल में, वो कितने से करते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस,
तो बेसिक टेम्परेचर तो आपको क्या रखना पड़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रखना पड़ेगा ना, तो वो नहीं हो सकता है आपका। चार लोग किसमें? गैसेस के चार लोग। कोई भी लो, गैसेस के 4 लो, एक्चुअली में तो 3 है, वाइल, चार्ल्स एंड एवोगैड्रो। गेल उसाक का बीच में ऐसे ही पढ़ा है तो वो भी बता देते हैं। लेकिन जो फर्स्ट चैप्टर में गेल उसाक से और जो यहाँ का गेल उसाक से उसमें काफ़ी डिफरेंट। वो गेल उसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है, ये गेल उसाक लॉ ऑफ टेम्परेचर बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर है। तो अब और ग्राफ बना रहे हैं, तो आप लोगों को देखिए, तो हमने देखा था वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के, और प्रेशर उस समय क्या है, कांस्टेंट, है ना। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी, तो ये इसका पहला ग्राफ है। प्रेशर क्या रखना है, कांस्टेंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस होती है, तो इस प्रकार के ग्राफ को बोलते हैं आइसोबार। आइसोथर्म बोलते हैं। हाँ जिस चीज में जो कांस्टेंट रखते हैं उसको बोलो। हाँ, उसको वही बोलते हैं। जैसे जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे तो उसको बोलते हैं आइसोकोर। चोर बोल दो, आइसोचोर। कोर हमने इसलिए बोला था कि आप लोगों को सुनने में थोड़ा ठीक ठाक लगे। यानी चोर की है उसकी जगह। चोरिक भी बोलते हैं कई लोग। सेम चोर, हम्म, सेम चोर। सेम चोर, बिल्कुल सही। और इसका ये था, उसका बंटी था, इसका संपी था, चार्ल्स लॉ का संपी। अब चंपी, ये ज़्यादा अच्छा निकला, चंपी। चंपी से चार्ल्स लॉ में पी क्या है, कांस्टेंट है, बंटी चंपी, ठीक है ना, ऐसे याद। बाकी तो सबसे बढ़िया यही है कि आप पी भी इक्वल एनआरटी लिख लें, ये दोनों कांस्टेंट है। अगर स्पेस पे रिलेशन दिखाओगे तो ये कांस्टेंट रख देना, स्पेस पे दिखाया तो ये कांस्टेंट रख दिया। अब स्पेस पे दिखाएंगे, ये है बॉयल्स लॉ, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों को कितनी समझ है इसकी। तो अब एक और ग्राफ बनाते हैं। अब क्या करते हैं, एक साथ 3-4 प्रोसेस करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम कैन नॉट बी 0, वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए यहाँ पर डॉट 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 बना दिया। तो ये है वॉल्यूम और ये है टेम्परेचर, ठीक है। वॉल्यूम जिसमें लेना हो, लीटर, डिग्री, मिलीलीटर, जिसमें लेना ले लो, उससे क्या है। टेम्परेचर जिसमें भी लेना हो, डिग्री सेल्सियस, केल्विन। तो प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो इस वाले में P1 कांस्टेंट रखा, किसी को भी P1 मान सकते हो आप, आपको लॉजिक पे जाना है। इसको P2 कांस्टेंट रखा, इस पे P3 कांस्टेंट रखा। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ हुआ, जिससे पूछे वही बताएगा। चलो सॉन्ग। प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ हम्म, नहीं, नहीं, सब अपने अपने में तो कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू में भी सबसे ज़्यादा कांस्टेंट वैल्यू कौन है, सबसे ज्यादा लगा लो, लॉजिक लगा लो, टाइम है अभी। यहाँ P कांस्टेंट है, यहाँ पर P1 कांस्टेंट है, यहाँ P2, यहाँ P3, यहाँ P4। तो इसमें से कोई है 1 एटीएम, कोई है 2 एटीएम, कोई है 3 एटीएम, कोई है 4। तो कौन सा प्रेशर 1 एटीएम है, कौन सा 4 एटीएम है, बताओ खाना। P1। P1 सबसे ज़्यादा प्रेशर है, हाँ या ना। यस सर। चलो प्रांजल, 2 मिनट नहीं, 20 सेकंड दे सकते हैं। चलो नैन्सी, हमारे पीछे के बच्चे, हाँ P1 सबसे ज़्यादा है। लेट्स सी, तुम्हारे सपोर्ट मिल गया। अब हो सकता है तुम सही हो सकता है गलत हो। हम लोग भी तो साथ नहीं पता कि टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसमें है। आप देखो, वही तो पता है ना। पी भी एक बार एनआरटी देख लो, उससे सब सॉल्व हो जाएगा। ये वही तो सर, तो टेम्परेचर किसमें P4 सबसे ज़्यादा होगा, अब 100 में आए हैं नैन्सी, P4 सबसे ज़्यादा होगा, अब नैन्सी आई है। तो 2-2 से नल इन अवॉइड 0। अब नेक्स्ट P1 P1 सबसे ज़्यादा, क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं तुम एक्सप्लेन कर रही थी, करो। है। देखिए
सर हम नहीं करेगा वैसे। नहीं हंसने दो, दो से क्या होता है? देखिए PV इक्वल टू एनआरटी वाला आपने बताया था ना, तो जिसमें आपने कहा था टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसमें मतलब वो भी ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। सर प्रेशर भी तो होगा। अच्छा। PV प्रेशर कम एनआरटी होगा होगा ना। ना। नहीं नहीं, टेम्परेचर से प्रेशर भी ज़्यादा ही होगा, ये सही बात। टेम्परेचर से प्रेशर ज़्यादा। हाँ तो प्रेशर ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर से प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, मतलब गर्मियों में अगर प्रेशर ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा वही है। तो हम बोल रहे हैं। देखो इसका तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, सबसे ज़्यादा कम वॉल्यूम कहाँ आ रहा है? यहाँ। हाँ। तो जहाँ वॉल्यूम सबसे कम होगा वहाँ प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सबसे कम वॉल्यूम आ रहा है तो यहाँ प्रेशर सबसे ज़्यादा, यहाँ वॉल्यूम क्या आ रहा है सबसे ज़्यादा, तो प्रेशर सबसे कम होगा। तो सर हमारा गलत था। तुमने P1 बताया था ना तुमने, यस सर P1। तो P1 सही तो है तुम्हारा। तो P1 सबसे ज़्यादा होगा, देन P2, देन P3। अब ये रट ना लेना। और हमारा लॉजिक भी तो सही था। हाँ तुम्हारा लॉजिक भी सही था, बिल्कुल सही था। अब ये रट ना लेना कि सर ने P1 P2 P3 P4, वो ये ना हो कि P1 ऊपर रख दे, ये ध्यान, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। आप यहाँ से पकड़ सकते थे बच्चों, P भी इक्वल NRT से, NRT से। तो P और V बॉयल्स लॉ, तो जहाँ वॉल्यूम सबसे ज़्यादा वहाँ प्रेशर सबसे कम। सर ये 3 बना लें। हाँ 3 बना लो, 4 बना लो, 5 6 जितना बना लो। तो जहाँ वॉल्यूम सबसे ज़्यादा वहाँ प्रेशर सबसे कम। ये चार्ल्स लॉ एंड होता है, इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं और फिर आते हैं एवोगैड्रो लॉ में। इसी में एक चीज़ और लिख लेते हैं, वर्डिंग में लिख लेते हैं। जो फायर बैलून्स होते हैं आपके, पैरासूट बोल रहे हैं आप उन्हें, हॉट एयर बैलून्स बोल दीजिए आप, या फायर बैलून्स बोल दीजिए, या मेटियोरोलॉजिकल बैलून्स भी बोलते हैं उन्हें। तो वो फ्लाई क्यों हो जाते हैं? सर वो अंदर बनाइए तो प्रेशर की वजह से। प्रेशर प्रेशर की वजह से। इसका एक रीज़न ये है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो वॉल्यूम भी क्या होता है, बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ता है इसलिए डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो एयर जितनी कम डेंस होगी वो उतनी ज़्यादा ऊपर की तरफ क्या होगी, फैलाई होगी। इसलिए आपका जो पैरासूट होता है वो भी राइज होने लगता है आपका। तो पैराशूट तो अपन वो वाला। हाँ वो पैरासूट नहीं, हाँ हॉट एयर बैलून, हॉट एयर बैलून इज द राइट। सर कुछ दिवाली में होता है ना। वो सही बोल रहा है, हॉट एयर बैलून, पैरासूट अलग हो जाएंगे। लिखिए इसमें, अरे हमने एक्सेप्ट तो कर लिया, आ जाओ, आपस में क्यों लड़ रहे हो? चलो यहाँ आ जाओ। हॉट एयर balloons get easily rise up as in case of hot air mass remains constant, while volume gets increased। देखो जो हॉट एयर बैलून है हमारे, हम उसमें मान रहे हैं जो गैस भरी हुई है उसका अमाउंट तो कांस्टेंट है, मान के चल रहे हैं आपके। अब अमाउंट कांस्टेंट है लेकिन वो लगातार फैलता जा रहा है, तो वॉल्यूम क्या होता जाता है, बढ़ता जा रहा है। मास नहीं बढ़ रहा, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है आपका, तो वो और फैलता जाएगा आपका, तो उससे डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हमारा हॉट एयर क्या हो जाएगा, राइज अप। हॉट एयर बैलून्स गेट्स इजीली राइज अप एज इन केस ऑफ हॉट एयर बैलून्स, नहीं ठीक है, इन केस ऑफ हॉट एयर ओनली, एज इन केस ऑफ हॉट एयर मास रिमेन कॉन्स्टेंट
while volume gets increased